आप सभी बच्चों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम अध्याय 10 में क्या पढ़ेंगे? ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग आए दिन जो है दैनिक जीवन में देखते रहते हैं, बहुत सारी घटनाएं घटित होती है। जैसे कि कोयले का जलना हो गया, है ना, भोजन का पकना हो गया, और लोहे की कील में क्या होता है, जंग लगना हो गया। दूध से क्या बनना, दही बनना। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, परिवर्तन। दूध से क्या बन रहा है, दही। और जो लोहा पहले चमकदार था वो क्या हो गया, जंग लग गया। और भोजन पहले कैसा रहता है, कच्चा रहता है, फिर बाद में हम उसको क्या करते हैं, पकाते हैं। कोयला भी ठोस रहता है, फिर उसको जब हम लोग जलाते हैं तो उसका भी क्या होता है, दहन। तो ये क्या हो रहा है, परिवर्तन। ठीक है, तो जब परिवर्तन होता है तो वस्तु की प्रकृति और उसकी पहचान क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो ये परिवर्तन आखिर क्यों हो रहा है ना, परिवर्तन आखिर क्यों हो रहा है? तो इस परिवर्तन के पीछे सबसे मेन कारण है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, रिबन है ना, क्या है, रिबन। मैग्नीशियम का ये रिबन है। अभी ये तो तार के रूप में है, ठोस अवस्था में है। ठीक है, लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, जलाएंगे। उसके बाद देखेंगे क्या रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो चलिए जलाते हैं ना। तो ये क्या है, मेरे पास स्प्रिट लैंप है। इसी स्प्रिट लैंप से क्या करूंगा, इस रिबन तार को जलाऊंगा। तो सबसे पहले इसको पहले जला लेते हैं। ठीक है, ये हमारा स्प्रिट लैंप जो है रेडी हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इस मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे। ठीक है, चलिए। थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो चमकदार सफेद रंग की लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का क्या हो रहा है, दहन हो रहा है। जल रहा है कि नहीं, चमकदार है, सफेद रंग का है। चलिए इसको पूरा जला लेते हैं। चमकदार सफेद रंग की लौ निकल रही है ना, जो कि मैग्नीशियम रिबन के दहन के कारण ऐसा हो रहा है। तो देखो मैग्नीशियम रिबन जल के क्या हो गया, राख बन गया। क्या बन गया, राख बन गया। पहले मैग्नीशियम रिबन क्या था, ठोस अवस्था में था कि नहीं, इसको दिखाओ। अब ये क्या हो गया, सफेद चूर्ण में जल के ये मैग्नीशियम रिबन क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है। अब इसका कलर क्या है, सफेद कलर का है। और ये क्या हो गया है, पाउडर रूप में हो गया है। किस रूप में, पाउडर रूप में। तो इसमें देखो क्या हुआ, हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को क्या किया, जलाया। तो जैसे हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो ये वातावरणीय ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ये मैग्नीशियम रिबन क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यही मैग्नीशियम ऑक्साइड ही क्या है, सफेद चूर्ण है। क्या है, सफेद चूर्ण। तो इस अभिक्रिया में देखो नया पदार्थ बना, नया पदार्थ बना कि नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड नया पदार्थ बना। और साथ ही साथ ये जो हमारे पास
मैग्नीशियम तार था जो कि ठोस अवस्था में था, तो इसकी जो अवस्था क्या हो गया, परिवर्तित होकर के ये चूर्ण के रूप में हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ऐसे ही एक और प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, इस परख नली को मैं इस टेस्ट ट्यूब होल्डर की सहायता से क्या किया हूं, पकड़ा हूं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या डालेंगे, दानेदार जिंक डालेंगे। ये है हमारा क्या, दानेदार जिंक। ठीक है, और इस दानेदार जिंक में क्या डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है क्या है, सांद्र है। तो सबसे पहले इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालेंगे, फिर बाद में जो है उसके बाद जो है हम इसको डालेंगे जिंक मेटल को, किसमें, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, और देखेंगे कि क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो चलिए पकड़िए इसको आप। चलिए हम थोड़ा सा ले लेते हैं इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस परख नली में। सांद्र है, ठीक है, थोड़ा सा और ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, दानेदार जिंक है। ठीक है, अब इस दानेदार जिंक को इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या करेंगे, डालेंगे, और देखेंगे कि क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए माचिस लगाते हैं। देखो आवाज आया, आवाज आया कि नहीं, और डालते हैं। देखो आवाज कर रहा है। चलिए जाओ। हुआ ये, इस अभिक्रिया में देखो हमने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया था। क्या लिया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र लिया था, और इस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हमने क्या मिलाया, दानेदार जिंक। तो इन दोनों की अभिक्रिया से क्या बना, जिंक क्लोराइड, और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दो चीज बनता है। तो ये जो है ये जलीय विलयन के रूप में रहता है, और ये हाइड्रोजन गैस जो है इस अभिक्रिया में निकलता है। तो हाइड्रोजन गैस की पहचान भी हम कैसे करते हैं, जब उस परख नली के मुख के पास जलती हुई माचिस की काड़ी ले जाते हैं, तो जो है पॉप की ध्वनि के साथ क्या होता है, फटता है, जलता है। ठीक है, तो वो इस अभिक्रिया में क्या निकला, हाइड्रोजन गैस। तो आप लोग देख सकते हो किस तरीके से जो है क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के कारण। तो रासायनिक अभिक्रिया में तापमान में परिवर्तन होता है, गैस उत्पन्न होता है, पदार्थ की अवस्थाएं जो है बदल जाती है। ठीक है, और रंग भी क्या होता है, परिवर्तन। तो कहीं न कहीं जो है हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित होती है, उसके पीछे जो है रासायनिक अभिक्रिया का ही क्या है, हाथ है। ठीक है।